नमस्कार, खबरें आपकी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित दिल्ली में जिम खाना क्लब के विषय में। अंग्रेज़ों द्वारा अपने समय में जब उनकी सत्ता कलकत्ता में स्थापित हुई तो उन्होंने कराची और चटगांव में 2 एलिट क्लब की स्थापना की। चटगांव में ही सबसे पहले जिमखाना क्लब पे यह स्लोगन लिखा गया था कि इंडियन और डॉग्स नॉट अलाउड, मतलब भारतीय और कुत्ते, मतलब भारतीयों की तुलना कुत्तों से की गई थी कि इनका प्रवेश इसमें वर्जित है। उसके बाद जब अंग्रेज़ों ने अपनी राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया कलकत्ता से, तो दिल्ली में वर्तमान समय में प्रधानमंत्री का जो शासकीय आवास है सरकारी, उसके बगल में 27 एकड़ में इस जिम खाने की स्थापना की। इसमें आज 37 वर्ष हो गए, लेकिन 37 वर्षों में किसी अन्य को सदस्य नहीं बनाया गया। इसके अलग अलग नॉर्म्स हैं, आपकी योग्यता क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। कुछ इसके तथाकथित चुनिंदे लोग हैं, वही आपको इसमें सदस्य बना सकते हैं। सरकार ने इसको खाली करने का आदेश दिया राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए, क्योंकि रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग भी जस्ट उसके बगल में है। इस वजह से सरकार ने इसको खाली करने का आदेश दिया। इसमें एक और समस्या है, इस क्लब के अंदर किसी का भी प्रवेश वर्जित है, वो कितना हो बड़ा पत्रकार हो। यदि इसके आप सदस्य नहीं है तो आप इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। इसमें क्या एक्टिविटी होती है, क्या किया जाता है, किस कारण ये लोग एकत्रित होते हैं, इसकी सरकार को कोई सूचना नहीं रहती है, न ही कोई जानकारी सरकार के पास उपलब्ध रहती है। लिहाजा सरकार ने इसको बंद करने का निर्णय लिया। लेकिन सबसे ज़्यादा छटपटाहट अगर किसी को हो रही है तो वो कांग्रेस को हो रही है। आखिर इस जिम खाने से कांग्रेस को क्या लेना देना है? क्या भारत को अस्थिर करने की सारी व्यूह रचनाएं इसी तरीके की जगहों से संचालित होती है? अगर होती है तो क्यों होती है? और इस तरीके के क्लबों का भारत में रहने का औचित्य क्या है? सरकार खाली करा रही है, मामला हाईकोर्ट में पहुंचा है। कांग्रेस के कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जी ने अपनी दलील रखी इसको बचाने के लिए। सरकार के वकील ने जो अपना पक्ष रखा, दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 8 हफ्तों का समय मांगा है सरकार से। लेकिन सरकार ने कहा है कि हम इसको खाली नहीं कर रहे हैं, हम इनसे कहे हैं कि आप धीरे धीरे इसको बंद कर दीजिए। देखना यह है कि इस पर कोर्ट क्या करती है। बाकी मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं कि इस तरीके की संस्थाएं भारत में कार्य करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद आप लोगों